दोस्तों, आईपीएल 2026 अब सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसा महायुद्ध बन चुका है जहां हर गुजरते मुकाबले के साथ पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान उठ रहा है कि फैंस की धड़कनों का बैरोमीटर ही फटने लगा है। हर मैच के बाद कभी किसी टीम के सपने आसमान छू रहे हैं, तो किसी की प्लेऑफ की उम्मीदें पल भर में राख बनती दिखाई दे रही हैं। और इसी जबरदस्त रोमांच के बीच रविवार की रात वो मुकाबला खेला गया जिसने पूरे आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल की कहानी को हिला कर रख दिया। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस और रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जब मैदान में उतरी, तब सिर्फ दो टीमें नहीं भिड़ रही थीं, बल्कि प्लेऑफ की जंग में दो ऐसी सेनाएं आमने सामने थीं जिनकी एक जीत किसी और टीम के सपनों पर बुलडोजर चला सकती थी। और जैसे ही ये हाई वोल्टेज मुकाबला खत्म हुआ, वैसे ही आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूकंप आया कि पूरा समीकरण उल्टा पुल्टा हो गया। टॉप 4 की रेस में खलबली मच गई और कई टीमों के चेहरे पर मुस्कान तो कई टीमों के कैंप में मातम जैसा माहौल दिखाई देने लगा। लेकिन दोस्तों, इस महाभारत के बाद आए इस पॉइंट्स टेबल के तूफान की बात करने से पहले जरा नजर डालते हैं कि आखिर मुंबई और बेंगलुरु की इस सीजन की कहानी अब तक कैसी रही, किस तरह जीत हार के थपेड़ों ने इन दोनों टीमों को यहां तक पहुंचाया। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की, जिनकी शुरुआत इस सीजन किसी रॉकेट लॉन्च से कम नहीं थी। शुरुआती दो मुकाबलों में हैदराबाद और चेन्नई जैसी खतरनाक टीमों को धूल छटाकर बेंगलुरु ने पूरे आईपीएल को चेतावनी दे दी थी कि इस बार आरसीबी सिर्फ खेलने नहीं बल्कि ट्रॉफी लूटने आई है। टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था, फैंस खुशी से पागल हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इस बार बेंगलुरु को रोकना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन तभी तीसरे मुकाबले में राजस्थान ने ऐसा ब्रेक लगाया कि बेंगलुरु की रफ्तार अचानक लड़खड़ा गई। हालांकि इस हार के बाद भी बेंगलुरु ज्यादा देर तक शांत नहीं बैठी और चौथे व पांचवें मुकाबले में मुंबई और लखनऊ को हराकर फिर से अपनी ताकत का डंका बजा दिया। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दिल्ली के खिलाफ मिली करारी हार ने टीम को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद बेंगलुरु ने फिर वापसी का बिगुल फूंका और 7वें व 8वें मुकाबले में गुजरात और दिल्ली को कुचलते हुए ऐसा लगा कि टीम फिर से ट्रैक पर लौट आई है। लेकिन क्रिकेट की इस खतरनाक पटकथा में अगले दो मुकाबलों ने पूरा खेल पलट दिया, क्योंकि गुजरात और लखनऊ के खिलाफ लगातार दो हार ने बेंगलुरु को बैकफुट पर धकेल दिया। जो टीम कभी टॉप 4 की रेस में सीना तान कर दौड़ रही थी, वही अब लड़खड़ाते कदमों के साथ प्लेऑफ की लाइन बचाने के लिए संघर्ष करती नजर आने लगी। दूसरी तरफ अगर मुंबई इंडियंस की कहानी देखें तो ये किसी फिल्मी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही। पहले मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ धमाकेदार जीत हासिल करके मुंबई ने ऐसा एहसास कराया था कि इस बार फिर नीली सेना आईपीएल पर राज करने आई है। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मुंबई के फैंस की रातों की नींद उड़ा दी। दिल्ली, राजस्थान, बेंगलुरु और पंजाब के खिलाफ लगातार 4 हार ने मुंबई की पूरी कमर तोड़ दी। मैदान पर टीम बिखरी हुई नजर आ रही थी, बल्लेबाजी में दम नहीं दिख रहा था और गेंदबाजी में वो आग गायब थी जिसके लिए मुंबई जानी जाती है। 4 लगातार हार के बाद जरूर 6वें मुकाबले में गुजरात को हराकर मुंबई ने थोड़ी सांस ली, लेकिन उसके बाद फिर से चेन्नई, हैदराबाद और एक बार फिर चेन्नई के खिलाफ लगातार 3 हार ने मुंबई को पॉइंट्स टेबल में लगभग जमीन पर पटक दिया। ऐसा लगने लगा था कि 5 बार की चैंपियन टीम का इस सीजन का सफर अब खत्म होने वाला है और टॉप 4 का सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। लेकिन तभी 10वें मुकाबले में लखनऊ को हराकर मुंबई ने अपनी बुझती उम्मीदों में फिर से जान फूंकी और फैंस को यह संदेश दे दिया कि मुंबई अभी जिंदा है और जब तक मुंबई जिंदा है तब तक खेल खत्म नहीं होता। मगर दोस्तों, असली तबाही तो रविवार को आई जब मुंबई और बेंगलुरु के बीच खेले गए इस महामुकाबले ने पूरे आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में सुनामी ला दी। इस एक मैच के खत्म होते ही ऐसा लगा जैसे प्लेऑफ की रेस में किसी ने बम फोड़ दिया हो। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की पोजीशन में जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिली, लेकिन सिर्फ इन दो टीमों की कहानी नहीं बदली, बल्कि इस मुकाबले ने राजस्थान रॉयल्स समेत 3 बड़ी टीमों के सपनों पर ऐसा ताला लगा दिया जिसके बाद उनके लिए टॉप 4 के दरवाजे लगभग बंद होते दिखाई देने लगे। जिन टीमों को कुछ दिन पहले तक प्लेऑफ का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, वही अब कैलकुलेटर लेकर दूसरे टीमों की हार जीत पर निर्भर हो चुकी हैं। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस समेत 3 बड़ी टीमों के लिए इस मुकाबले ने ऐसी सुनहरी राह खोल दी कि अब उनके प्लेऑफ में पहुंचने के चांस अचानक कई गुना बढ़ गए हैं।
यानी एक मुकाबला खत्म हुआ और पूरा आईपीएल 2026 हिल गया। पॉइंट्स टेबल में ऐसी खलबली मची कि फैंस की आंखें स्क्रीन पर जम गईं, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया और हर टीम के ड्रेसिंग रूम में अब सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, अब एक भी गलती की तो खेल खत्म। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्लेऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 अब उस मोड पर पहुंच चुका है जहां हर मुकाबला किसी फाइनल से कम दिखाई नहीं दे रहा और हर हार जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आ रहा है जिसने कई बड़ी टीमों की किस्मत बदल कर रख दी है। लेकिन इस वक्त अगर सबसे ज्यादा दबाव किसी टीम पर दिखाई दे रहा है तो वो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जो आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी 10वें स्थान पर संघर्ष करती नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, जिस टीम से इस सीजन दमदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, वही टीम अब प्लेऑफ की रेस में खुद को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ती दिखाई दे रही है। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि 7 मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। लगातार मिली इन हारों ने टीम की पूरी लय और आत्मविश्वास को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में दिल्ली के सिर्फ 8 अंक मौजूद हैं और सबसे बड़ी परेशानी उनका बेहद खराब नेट रन रेट बन चुका है, जिसने टीम की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए सिर्फ मुकाबले जीतना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपने बचे हुए हर मैच में बड़े अंतर से जीत हासिल करनी पड़ेगी ताकि नेट रन रेट में भी जबरदस्त सुधार किया जा सके। क्योंकि अब प्लेऑफ की लड़ाई सिर्फ अंकों की नहीं बल्कि रन रेट की जंग भी बन चुकी है, जहां छोटी सी गलती भी पूरे सीजन का खेल खत्म कर सकती है। अगर यहां से दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर बेहद कठिन और तनाव से भरी हुई दिखाई देती है। टीम को अपने बचे हुए तीनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे और वो भी शानदार अंदाज में, ताकि 14 अंकों तक पहुंचने का मौका बन सके। लेकिन सिर्फ अपने मैच जीत लेने से भी दिल्ली की राह आसान नहीं होने वाली। अब उन्हें दूसरी टीमों के नतीजों पर भी पूरी तरह निर्भर रहना पड़ेगा, यानी दिल्ली को दुआ करनी होगी कि प्लेऑफ की रेस में शामिल बाकी टीमें लगातार मुकाबले हारें ताकि उनके लिए टॉप 4 का रास्ता किसी तरह खुल सके। साफ शब्दों में कहें तो अब दिल्ली कैपिटल्स की किस्मत सिर्फ उनके प्रदर्शन से तय नहीं होगी, बल्कि दूसरी टीमों की हार जीत भी उनके भविष्य का फैसला करेगी। यही वजह है कि आने वाले मुकाबले दिल्ली के लिए करो या मरो की जंग बन चुके हैं। अब एक भी हार उनके प्लेऑफ के सपनों को पूरी तरह खत्म कर सकती है और आईपीएल 2026 में उनका सफर लगभग समाप्त हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 11 मई को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेलने वाली है और यही मुकाबला तय करेगा कि दिल्ली की उम्मीदों की लौ अभी जलती रहेगी या फिर इस सीजन उनका अध्याय हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 9वें स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है और अब उनकी प्लेऑफ की राह बेहद मुश्किल होती दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, जिस टीम से इस सीजन दमदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, वही टीम अब लगातार हारों की वजह से पॉइंट्स टेबल में नीचे फिसल चुकी है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें सिर्फ 4 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 7 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है।
यही कारण है कि उनके खाते में फिलहाल सिर्फ 8 अंक मौजूद हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स का नेट रन रेट दिल्ली कैपिटल्स से बेहतर है और इसी वजह से समान अंक होने के बावजूद लखनऊ की टीम दिल्ली से ऊपर यानी 9वें पायदान पर बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि सिर्फ नेट रन रेट के भरोसे प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि आईपीएल 2026 की प्लेऑफ रेस अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर मुकाबला किसी निर्णायक जंग से कम दिखाई नहीं दे रहा। अगर यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो टीम के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। लखनऊ को अपने बचे हुए सभी तीनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे और वो भी बड़े अंतर से, ताकि टीम का नेट रन रेट और बेहतर हो सके, क्योंकि अब प्ले ऑफ की लड़ाई सिर्फ अंकों की नहीं रही बल्कि रन रेट की जंग भी बन चुकी है। लेकिन लखनऊ की मुश्किलें सिर्फ अपने मुकाबले जीतने तक सीमित नहीं हैं। टीम को अब दूसरी टीमों की हार जीत पर भी निर्भर रहना पड़ेगा, यानी लखनऊ सुपर जायंट्स को दुआ करनी होगी कि प्लेऑफ की रेस में शामिल बाकी टीमें अपने मुकाबले हारें, तभी उनके लिए टॉप 4 का रास्ता खुल सकता है। साफ शब्दों में कहें तो अब लखनऊ सुपर जायंट्स की किस्मत पूरी तरह उनके हाथ में नहीं रही। आने वाले मुकाबले उनके लिए करो या मरो की लड़ाई साबित होने वाले हैं, क्योंकि अब एक भी हार उनके पूरे सीजन पर लगभग पूर्ण विराम लगा सकती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 15 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला लखनऊ के लिए सिर्फ एक साधारण मैच नहीं बल्कि प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 8वें स्थान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है और अब 5 बार की चैंपियन टीम के सामने प्लेऑफ में पहुंचने की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, जिस मुंबई इंडियंस टीम को हर सीजन खिताब का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता है, वही टीम इस बार लगातार हारों की वजह से पॉइंट्स टेबल में नीचे संघर्ष करती दिखाई दे रही है। मुंबई इंडियंस ने अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें सिर्फ 4 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में उनके भी फिलहाल सिर्फ 8 अंक मौजूद हैं। हालांकि टीम का नेट रन रेट अभी भी माइनस में चल रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि मुंबई का नेट रन रेट लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स से बेहतर है और इसी कारण मुंबई इंडियंस की टीम इन दोनों टीमों से ऊपर यानी 8वें पायदान पर बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, अब हालात इतने आसान नहीं रहे, क्योंकि आईपीएल 2026 की प्ले ऑन रेस हर गुजरते मुकाबले के साथ और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। एक छोटी सी गलती भी किसी टीम के पूरे सीजन का खेल खत्म कर सकती है। अगर यहां से मुंबई इंडियंस के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर बेहद कठिन दिखाई देती है। मुंबई इंडियंस को अपने बचे हुए सभी तीनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे और सिर्फ जीतना ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी, ताकि टीम का नेट रन रेट भी बेहतर हो सके, क्योंकि अब प्ले ऑफ की लड़ाई सिर्फ अंकों तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि नेट रन रेट भी टीमों की किस्मत तय करने वाला सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। लेकिन मुंबई की मुश्किलें सिर्फ अपने मैच जीतने तक खत्म नहीं होती। टीम को अब दूसरी टीमों के नतीजों पर भी पूरी तरह निर्भर रहना पड़ेगा। यानी मुंबई इंडियंस को दुआ करनी होगी कि प्लेऑफ की रेस में शामिल बाकी टीमें अपने आने वाले मुकाबलों में हार का सामना करें, तभी उनके लिए टॉप 4 का रास्ता खुल सकता है। साफ शब्दों में कहें तो अब मुंबई इंडियंस की किस्मत सिर्फ उनके प्रदर्शन पर नहीं बल्कि दूसरी टीमों की हार जीत पर भी टिकी हुई है। यही वजह है कि आने वाले मुकाबले मुंबई के लिए करो या मरो की जंग बन चुके हैं। अब एक भी हार उनके प्ले ऑफ के सपनों को लगभग पूरी तरह खत्म कर सकती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम अब अपना अगला मुकाबला 14 मई को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला मुंबई इंडियंस के लिए सिर्फ 2 अंकों की लड़ाई नहीं बल्कि आईपीएल 2026 में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने की सबसे बड़ी परीक्षा साबित होने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 7वें स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है और अब उनके सामने प्ले ऑफ की रेस में बने रहने की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस सीजन कुछ मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन लगातार मिली हारों और खराब लय की वजह से टीम अभी तक टॉप 4 में अपनी जगह मजबूत नहीं कर पाई है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक इस सीजन कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें 4 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं टीम का एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिसके कारण दोनों टीमों को 1-1 अंक बांट दिए गए। यही कारण है कि पॉइंट्स टेबल में इस वक्त
कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में कुल 9 अंक मौजूद हैं। हालांकि टीम का नेट रन रेट अभी भी माइनस में चल रहा है, जिसने उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि आईपीएल 2026 की प्लेऑफ रेस अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ जीत हासिल करना ही काफी नहीं है, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करना भी बेहद जरूरी हो चुका है। अगर यहां से कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो टीम के सामने अभी भी उम्मीदें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। और सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने नेट रन रेट में भी बड़ा सुधार करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में यही नेट रन रेट टॉप 4 की लड़ाई में सबसे बड़ा फैसला करने वाला साबित हो सकता है। अगर कोलकाता लगातार जीत हासिल करने में सफल रहती है तो उनके लिए प्लेऑफ के दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन अगर यहां से एक और बड़ी हार मिलती है तो टीम की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि अब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए हर मुकाबला करो या मरो की जंग बन चुका है। टीम को अब सिर्फ अपने प्रदर्शन पर ही नहीं, बल्कि दूसरी टीमों के नतीजों पर भी नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में मामूली अंतर भी किसी टीम को टॉप 4 में पहुंचा सकता है, तो किसी टीम का पूरा सफर खत्म भी कर सकता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 13 मई को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ खेलने वाली है, और यह मुकाबला कोलकाता के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि अगर यहां से टीम जीत हासिल करती है तो प्लेऑफ की उम्मीदें और मजबूत हो जाएंगी। लेकिन हार मिलने की स्थिति में आईपीएल 2026 में उनका रास्ता और ज्यादा कठिन होता दिखाई देगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 6ठे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है, और अब प्लेऑफ की रेस में उनके सामने भी जबरदस्त दबाव बन चुका है। जी हां दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस सीजन कई मुकाबलों में शानदार खेल दिखाया, लेकिन लगातार मिली कुछ अहम हारों ने उनकी स्थिति को पूरी तरह आसान नहीं रहने दिया। यही वजह है कि टीम अभी तक टॉप 4 में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाई है, और अब आने वाले मुकाबले उनके पूरे सीजन का भविष्य तय करने वाले हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक इस सीजन कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें 5 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी प्रदर्शन की वजह से पॉइंट्स टेबल में इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स के खाते में कुल 10 अंक मौजूद हैं। हालांकि राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि टीम का नेट रन रेट अभी प्लस में बना हुआ है, जो आने वाले समय में उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि आईपीएल 2026 की प्लेऑफ रेस अब उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ अंक ही नहीं, बल्कि नेट रन रेट भी टीमों की किस्मत तय करने वाला सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अगर यहां से चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर अभी भी उनके पक्ष में दिखाई देती है, लेकिन इसके लिए टीम को अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर चेन्नई ऐसा करने में सफल रहती है तो उनके प्लेऑफ में पहुंचने के चांस बेहद मजबूत हो जाएंगे, लेकिन अगर यहां से टीम लगातार हार का सामना करती है तो टॉप 4 की रेस और ज्यादा मुश्किल बन सकती है। यही कारण है कि अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हर मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला। टीम को अपने अनुभव, संतुलन और बड़े मैचों के दबाव को संभालने की ताकत का पूरा इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इस वक्त पॉइंट्स टेबल में कई टीमें बेहद करीब खड़ी हैं और एक छोटी सी गलती भी पूरे समीकरण को बदल सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुभव और दबाव में वापसी करने की क्षमता रही है, और यही चीज उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 15 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलने वाली है, और यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ चेन्नई अपनी प्लेऑफ की दावेदारी को और मजबूत करना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स अपनी बची हुई उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत झोंकती नजर आएगी। ऐसे में यह मुकाबला आईपीएल 2026 की प्लेऑफ रेस में बड़ा असर डाल सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 5वें स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है, और अब प्लेऑफ की रेस में उनका मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस सीजन कई मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए खुद को टॉप 4 की सबसे मजबूत दावेदार टीमों में शामिल किया था, लेकिन कुछ अहम मुकाबलों में मिली हारों ने उनकी राह को थोड़ा मुश्किल जरूर बना दिया है। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें 6 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि 5 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है।
इसी प्रदर्शन की वजह से पॉइंट्स टेबल में इस वक्त राजस्थान रॉयल्स के खाते में कुल 12 अंक मौजूद हैं। हालांकि टीम के लिए राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि उनका नेट रन रेट अभी प्लस में बना हुआ है, जो प्लेऑफ की रेस में उनके लिए बेहद अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि आईपीएल 2026 अब उस मोड पर पहुंच चुका है जहां सिर्फ अंक ही नहीं बल्कि नेट रन रेट भी टीमों की किस्मत बदलने वाला सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है। अगर यहां से राजस्थान रॉयल्स के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो टीम की स्थिति अभी भी काफी मजबूत दिखाई देती है। राजस्थान रॉयल्स को अपने बचे हुए 3 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर टीम ऐसा करने में सफल रहती है तो उनके प्लेऑफ में पहुंचने के चांस बेहद ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। लेकिन अगर यहां से लगातार हार मिलती है तो पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण बदल सकता है और उनकी स्थिति भी खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कि अब राजस्थान रॉयल्स के लिए आने वाला हर मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। टीम को सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करने पर भी ध्यान देना होगा ताकि नेट रन रेट को और बेहतर किया जा सके, क्योंकि इस वक्त कई टीमें बेहद करीब खड़ी हैं और छोटी सी गलती भी किसी टीम को टॉप 4 से बाहर कर सकती है। राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी ताकत इस सीजन उनका संतुलित प्रदर्शन रहा है, जहां बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों ने कई मौकों पर टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। यही कारण है कि टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में मजबूती से बनी हुई है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 17 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ राजस्थान अपनी प्लेऑफ की दावेदारी को और मजबूत करना चाहेगी तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स अपनी बची हुई उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती दिखाई देगी। ऐसे में यह मुकाबला आईपीएल 2026 की प्लेऑफ रेस का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त चौथे स्थान पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है और अब प्लेऑफ की रेस में उनका संघर्ष बेहद रोमांचक मोड पर पहुंच चुका है। जी हां दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम ने इस सीजन कई मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन करते हुए खुद को टॉप 4 की सबसे मजबूत दावेदार टीमों में शामिल किया है। हालांकि बीच सीजन में मिली कुछ अहम हारों ने टीम की राह को थोड़ा मुश्किल जरूर बनाया, लेकिन इसके बावजूद बेंगलुरु की टीम अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में मजबूती से टिकी हुई दिखाई दे रही है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें 6 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी प्रदर्शन की वजह से पॉइंट्स टेबल में इस वक्त उनके कुल 12 अंक मौजूद हैं। हालांकि सबसे राहत की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट अभी प्लस में बना हुआ है, जो प्ले ऑफ की रेस में उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि आईपीएल 2026 अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां सिर्फ अंक ही नहीं बल्कि नेट रन रेट भी टीमों की किस्मत तय करने वाला सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अगर यहां से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो टीम की स्थिति अभी काफी मजबूत दिखाई देती है। बेंगलुरु को अपने बचे हुए 3 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर टीम ऐसा करने में सफल रहती है तो उनके प्लेऑफ में पहुंचने के चांस लगभग बेहद मजबूत हो जाएंगे। लेकिन अगर यहां से लगातार हार मिलती है तो पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण बदल सकता है और उनकी टॉप 4 की जगह भी खतरे में पड़ सकती है। यही कारण है कि अब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए आने वाला हर मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला। टीम को सिर्फ जीत दर्ज करने पर ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत हासिल करने पर भी ध्यान देना होगा ताकि उनका नेट रन रेट और बेहतर हो सके, क्योंकि इस वक्त पॉइंट्स टेबल में कई टीमें बेहद करीब मौजूद हैं और छोटी सी गलती भी किसी टीम का पूरा खेल बिगाड़ सकती है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की सबसे बड़ी ताकत इस सीजन उनका आक्रामक बल्लेबाजी क्रम और दबाव में मुकाबला जीतने की क्षमता रही है, जिसने उन्हें कई मुश्किल परिस्थितियों में वापसी दिलाई है। यही वजह है कि टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में मजबूती से बनी हुई है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम अब अपना अगला मुकाबला 13 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ बेंगलुरु अपनी टॉप 4 की जगह को और मजबूत करना चाहेगी तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी प्ले ऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत झोंकती दिखाई देगी। ऐसे में यह मुकाबला आईपीएल 2026 की प्लेऑफ रेस में बड़ा असर डाल सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त तीसरे स्थान पर किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है और अब प्लेऑफ की रेस में उनका दावा बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब की टीम ने इस सीजन शानदार प्रदर्शन करते
हुए खुद को उन टीमों में शामिल कर लिया है जो लगातार जीत हासिल करके टॉप 4 में अपनी जगह मजबूत करती नजर आ रही हैं। इस सीजन पंजाब की टीम ने कई मुकाबलों में जबरदस्त खेल दिखाया है और यही वजह है कि अब वह प्लेऑफ के बेहद करीब पहुंच चुकी है। किंग्स 11 पंजाब ने अब तक इस सीजन कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई है, जबकि 3 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं उनका एक मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था, जिसके कारण दोनों टीमों को एक एक अंक बांट दिए गए। इसी प्रदर्शन की वजह से पॉइंट्स टेबल में इस वक्त किंग्स 11 पंजाब के खाते में कुल 13 अंक मौजूद हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट भी प्लस में बना हुआ है, जिसने उनकी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर दिया है, क्योंकि आईपीएल 2026 अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां सिर्फ अंक ही नहीं बल्कि नेट रन रेट भी प्लेऑफ की तस्वीर तय करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है। अगर यहां से किंग्स 11 पंजाब के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो टीम की स्थिति काफी मजबूत दिखाई देती है। पंजाब को अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर टीम ऐसा करने में सफल रहती है तो उनका प्ले ऑफ में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा। हालांकि इसके बावजूद पंजाब की टीम चाहेगी कि वह सिर्फ क्वालिफाई ही न करे बल्कि टॉप 2 में अपनी जगह बनाने के लिए भी लगातार जीत हासिल करती रहे, क्योंकि टॉप 2 में रहने वाली टीमों को फाइनल तक पहुंचने का एक अतिरिक्त मौका मिलता है। और यही वजह है कि आने वाले मुकाबले पंजाब के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। टीम को अब अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखना होगा और हर विभाग में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक पंजाब की टीम इस सीजन काफी संतुलित नजर आई है और यही चीज उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाती है। हालांकि अब सीजन अपने सबसे दबाव भरे दौर में पहुंच चुका है, जहां छोटी सी गलती भी पूरे समीकरण को बदल सकती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि किंग्स 11 पंजाब की टीम अब अपना अगला मुकाबला 11 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ पंजाब अपनी प्लेऑफ की जगह को और मजबूत करना चाहेगी तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स अपनी बची हुई उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती दिखाई देगी। ऐसे में यह मुकाबला आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव ला सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त दूसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है और अब प्लेऑफ की रेस में उनकी स्थिति बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम ने इस सीजन लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए खुद को टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक और संतुलित टीमों में शामिल कर लिया है। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, टीम ने हर विभाग में दमदार खेल दिखाया है और यही वजह है कि गुजरात टाइटंस इस वक्त पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 टीमों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। गुजरात टाइटंस ने अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें 7 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी दमदार प्रदर्शन की वजह से पॉइंट्स टेबल में इस वक्त गुजरात टाइटंस के खाते में कुल 14 अंक मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम का नेट रन रेट भी काफी बेहतर स्थिति में बना हुआ है, जिसने उनकी प्लेऑफ की दावेदारी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है, क्योंकि आईपीएल 2026 अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां अंक तालिका में मामूली अंतर भी किसी टीम को टॉप पर पहुंचा सकता है तो किसी टीम को टॉप 4 से बाहर भी कर सकता है। ऐसे में गुजरात टाइटंस का मजबूत नेट रन रेट उनके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है। अगर यहां से गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो टीम लगभग प्लेऑफ के दरवाजे पर खड़ी दिखाई दे रही है। गुजरात को अपने बचे हुए 3 मुकाबलों में से सिर्फ एक मुकाबला जीतना होगा और उसके बाद उनका प्ले ऑफ में पहुंचना लगभग तय माना जाएगा। हालांकि टीम सिर्फ क्वालिफाई करने पर नहीं रुकेगी, बल्कि उनकी नजर अब टॉप 2 में अपनी जगह मजबूत करने पर भी होगी, क्योंकि टॉप 2 में रहने वाली टीमों को फाइनल तक पहुंचने का अतिरिक्त मौका मिलता है और यही वजह है कि गुजरात टाइटंस आने वाले हर मुकाबले में पूरी ताकत के साथ उतरती दिखाई देगी। इस सीजन गुजरात की सबसे बड़ी ताकत उनका संतुलित प्रदर्शन रहा है, जहां बल्लेबाजों ने जरूरत पड़ने पर बड़े रन बनाए हैं तो गेंदबाजों ने दबाव के समय मैच पलटने का काम किया है। यही कारण है कि टीम लगातार जीत की लय में बनी हुई है।
हालांकि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में आखिरी समय तक कुछ भी कहना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ एक हार भी पूरे समीकरण को बदल सकती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस की टीम अब अपना अगला मुकाबला 12 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला बेहद रोमांचक साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ गुजरात अपनी प्लेऑफ की जगह को पूरी तरह पक्का करना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद भी टॉप पोजीशन की रेस में अपनी पकड़ मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरती दिखाई देगी। ऐसे में यह मुकाबला आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में बड़ा असर डाल सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त नंबर 1 स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है और अब पूरे टूर्नामेंट में उनकी टीम सबसे मजबूत दावेदार के रूप में दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने इस सीजन जिस अंदाज में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है, उसने बाकी सभी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक हर विभाग में टीम ने जबरदस्त संतुलन दिखाया है और यही वजह है कि इस वक्त हैदराबाद की टीम पॉइंट्स टेबल के शीर्ष पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक इस सीजन कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से उन्हें 7 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी दमदार प्रदर्शन की वजह से पॉइंट्स टेबल में इस वक्त उनके कुल 14 अंक मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टीम का नेट रन रेट बाकी सभी टीमों से सबसे बेहतर बना हुआ है, जिसने उन्हें नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि आईपीएल 2026 अब उस मोड पर पहुंच चुका है जहां सिर्फ अंक ही नहीं बल्कि नेट रन रेट भी टीमों की किस्मत तय करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है। और इसी मामले में सनराइजर्स हैदराबाद बाकी सभी टीमों से आगे दिखाई दे रही है। अगर यहां से सनराइजर्स हैदराबाद के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो टीम लगभग प्ले ऑफ का टिकट हासिल करने के बेहद करीब खड़ी दिखाई देती है। हैदराबाद को अपने बचे हुए 3 मुकाबलों में से सिर्फ एक मुकाबला जीतना होगा और इसके बाद उनका प्ले ऑफ में पहुंचना लगभग तय माना जाएगा। हालांकि टीम सिर्फ क्वालिफाई करने तक सीमित नहीं रहना चाहेगी, बल्कि उनकी नजर अब टॉप 2 में अपनी जगह पूरी तरह मजबूत करने पर होगी, क्योंकि टॉप 2 में रहने वाली टीमों को फाइनल तक पहुंचने का अतिरिक्त मौका मिलता है। और यही वजह है कि सनराइजर्स हैदराबाद आने वाले हर मुकाबले में जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करती दिखाई देगी। इस सीजन हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत उनका आक्रामक खेल और दबाव के समय मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रही है। कई मुकाबलों में टीम ने मुश्किल परिस्थितियों से वापसी करके दिखाया है कि आखिर क्यों उन्हें इस सीजन की सबसे खतरनाक टीमों में गिना जा रहा है। हालांकि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में आखिरी समय तक कुछ भी तय नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ एक मुकाबला पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण बदलने की ताकत रखता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब अपना अगला मुकाबला 12 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला आईपीएल 2026 की टॉप 2 टीमों के बीच होने वाली सबसे बड़ी भिड़ंत साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ हैदराबाद अपनी नंबर 1 की कुर्सी को और मजबूत करना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस भी टेबल टॉपर बनने के इरादे से मैदान में उतरती दिखाई देगी। ऐसे में यह मुकाबला आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर ला सकता है। तो दोस्तों, रविवार को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण बदल चुका है। लेटेस्ट स्थिति के मुताबिक इस वक्त रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, किंग्स 11 पंजाब, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें टॉप 4 में मजबूती के साथ बनी हुई हैं और इन चारों टीमों के प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें भी टॉप 4 के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं और अगर ये टीमें अपने आने वाले 1 या 2 मुकाबले जीत जाती हैं तो प्लेऑफ की रेस और ज्यादा रोमांचक हो सकती है। जबकि दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें इस वक्त टॉप 4 की दौड़ में थोड़ा पीछे चल रही हैं और अब इनके लिए हर मुकाबला करो या मरो की जंग बन चुका है। वैसे दोस्तों, अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें इस बार प्लेऑफ में अपनी जगह बनाएंगी और कौन सी टीम आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम करेगी।